स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ही हैज़ बिन सफरिंग विथ फीवर फॉर द लास्ट 6 वीक्स। ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और हैज़ बिन सफरिंग वर्ब, जिसमें हैज़ हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और फिर बिन सफरिंग हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। तो वह सफ़र कर रहा है विथ फीवर, फीवर से। फीवर हो गया विथ का ऑब्जेक्ट, फॉर द लास्ट 6 वीक्स यानी कि पिछले 6 हफ्तों से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर हम लोग यूज किए हैं, तो फॉर के साथ हम ऑलवेज ड्यूरेशन बताते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट्स वाई यहाँ पे लास्ट 6 वीक्स के साथ हमने फॉर यूज किया, जो कि यहाँ पे ये ट्रू है। और सिंस के साथ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस 1947। तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, फॉर ही आएगा। बट यहाँ पे पार्ट बी में हमने ये जो विथ यूज किया है ये गलत है, क्योंकि सफर के साथ हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं। जब भी इलनेस की बात हो, बीमारी की बात हो, तो ऑलवेज हम लोग सफर फ्रॉम यूज करेंगे। तो पार्ट बी में हमारा एरर हो जाएगा और विथ को रिप्लेस करेगा फ्रॉम। आप लोग पार्ट बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अब। दी एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम मंडे नेक्स्ट वीक। सब्जेक्ट है हमारा दी एग्जामिनेशन, जो कि सिंगुलर नाउन है। डेट्स वाई यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है बिगिंस, लास्ट में एस लगा के। फ्रॉम मंडे नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होगा हमारा एग्जाम। फ्रॉम हमारा यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है और मंडे उसका ऑब्जेक्ट। बट ये पार्ट बी में जो हमने फ्रॉम यूज किया है, इस प्रीपोजिशन को हमने गलत यूज किया है, क्योंकि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक डे की बात करें या फिर डेट की बात करें, तो इसके साथ ऑलवेज हम लोग ऑन यूज करते हैं। तो ऑन प्रीपोजिशन इसे रिप्लेस करेगा फ्रॉम को। और फ्रॉम हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग ड्यूरेशन की बात करें, जैसे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो फ्रॉम हम लोग इस केस में यूज करते हैं, बट यहाँ पे ऑन यूज होगा क्योंकि हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, यानी कि मंडे से स्टार्ट होगा। हम ड्यूरेशन नहीं बताना चाह रहे हैं, बल्कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे ऑन यूज करेंगे। तो पार्ट बी को आप लोग एरर टिक कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। मेरे पिता कहते हैं कि, यहाँ पे हमने वन यूज किया है, तो वन से हम लोग ये बताते हैं। तो वन को हम लोग एक जनरल सेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि हर एक किसी को। तो मेरे पिता कहते हैं कि हर एक किसी को शुड ऑलवेज बी सिंसियर होना चाहिए अपने ड्यूटीज के प्रति। तो यहाँ पे हमने माई फादर के साथ सेज यूज किया है, जो कि सही है क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है। सो हमने यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब यूज किया है। डैट हमारा कंजंक्शन हो गया। वन हमारा यहाँ पे फिर अगेन एक सब्जेक्ट है, जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है। वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर, शुड यहाँ पे मॉडल हो गया और बी यहाँ पे मेन वर्ब, ये एक मेन वर्ब है। शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। टू हमारा यहाँ पे एक प्रोनाउन हो गया और हिज ड्यूटीज उसका ऑब्जेक्ट। बट हमने यहाँ पे इस ड्यूटीज के पहले जो ही को यूज किया है, ये क्या है? एक डिटरमिनर है, पॉजेसिव डिटरमिनर। ये एक डिटरमिनर है जो कि पोजेशनशिप बता रहा है। और ये हमने किसके लिए यूज किया है? इस वन प्रोनाउन के लिए। पार्ट बी में जो हमारा वन प्रोनाउन है, जो उसकी सब्जेक्ट है, उसी के लिए हमने यहाँ पे हिज का यूज किया है। बट हमें पता है कि वन जब भी हम लोग सब्जेक्ट के जगह पे यूज करते हैं, तो इससे दो चीज होता है। एक तो वंस हो जाता है यदि हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, और फिर हम वंस करते हैं जब हम लोग पोजेशनशिप की बात करें, एपोस्ट्रोफी एस लगा के। तो चूंकि यहाँ पे पार्ट सी में
हम लोग यहाँ पे वंस यूज करेंगे, क्योंकि वन जो है सब्जेक्ट हमारा, उसका ऑलरेडी पॉजेसिव केस वंस होता है। तो इस हीज को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग वंस यूज करेंगे, तो पार्ट सी हमारा एरर हो जाएगा। इस हीज को रिप्लेस करेगा हमारा ये वंस। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। देयर हैज बीन हमारा क्या है, यहाँ वर्ब है, बट देयर हमारा यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड करते हैं। ये एक स्यूडो सब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट हमारा आगे होगा, आगे देखते हैं। देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। सो हमारा सब्जेक्ट ये है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, ड्यूरिंग हमारा अगेन यहाँ प्रीपोजिशन और द लास्ट मंथ इसका ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, अ नंबर ऑफ। एंड एज वी नो कि जब भी हम अ नंबर ऑफ यूज करते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑलवेज उसके साथ दो चीज होता है। एक तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन होता है, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी हमारा प्लूरल वर्ब होता है। बट यहाँ पे हमने हैज यूज किया है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। तो इस हैज को हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग हैव यूज करेंगे। हैव जो कि एक प्लूरल वर्ब है, वो रिप्लेस करेगा हैज को पार्ट ए में, और पार्ट ए हमारा एरोनियस हो जाएगा। और अ नंबर ऑफ के तरह ही हम लोग द नंबर ऑफ को भी यूज करते हैं सब्जेक्ट के जगह पे। और जब ये सब्जेक्ट बनता है तब हम लोग इसके बाद जो नाउन यूज करते हैं वो तो प्लूरल होगा, बट इसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो यदि यहाँ पे द नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स होता तब तो ये हमारा वाक्य सही हो जाता। बट चूंकि यहाँ अ नंबर ऑफ है सब्जेक्ट के जगह पे, डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे हैज को रिप्लेस करेंगे हैव से, और हमारा पार्ट ए में एरर हो जाएगा। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया, इट स्टिल प्रेवेलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन स्पाइट ऑफ, ये एक प्रीपोजिशन है। ऑल एफर्ट्स, एफर्ट्स हमारा यहाँ पे नाउन है जो कि एक प्लूरल नाउन है। टू इरेडिकेट मलेरिया, टू इरेडिकेट ये एक इन्फिनिटिव है हमारा, और मलेरिया इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि मलेरिया को इरेडिकेट करने के सारे एफर्ट्स के बावजूद, इरेडिकेट मतलब उसे खत्म करना, इरेज करना, तो उसे इरेज करने के सारे एफर्ट्स के बावजूद इट स्टिल प्रिवेलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। प्रिवेलेंट मतलब हुआ अभी भी यह कॉमन है, यानी कि पाया जाता है कॉमनली। तो ये अभी भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आसानी से पाया जाता है। इट हमारा यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्टिल यहाँ पे एक एडवर्ब है, और प्रिवेलेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन हो गया, मेनी पार्ट्स हमारा यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ इंडिया, इंडिया इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट इट है, बट हमारा वर्ब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इस सब्जेक्ट के साथ हम लोग स्टिल यूज किए हैं जो कि एक एडवर्ब है, और फिर प्रेवेलेंट यूज किए हैं जो कि एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमें एक वर्ब तो चाहिए ही, डेट्स वाई हम लोग इट के साथ इज यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे इज यूज करेंगे, और पार्ट बी में हमारा एरर हो जाएगा, और सेंटेंस हो जाएगा हमारा इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया, इट इज स्टिल प्रेवेलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो स्टिल के पहले हम लोग इज को यूज करेंगे, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। आप लोग पार्ट बी को मार्क कर सकते हैं एरर। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट वॉज ओनली 3 days ago, इट वॉज ओनली 3 days ago दैट ही हैज अराइव्ड। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया और वाज वर्ब जो कि पास्ट में है, ये सेंटेंस पास्ट में है। ओनली 3 days ago, अगो यहाँ पे क्या है, एक पास्ट टाइम को बताने के लिए वर्ड हमने यूज किया है।
ये पास्ट टाइम को रेफर करता है और ये एक एडवर्ब है। तो चूंकि हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, डेट्स वाई हमने यहाँ पे वाज यूज किया है। ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। आगे देखते हैं दैट हमारा यहाँ पे कंजंक्शन ही हैज अराइव्ड, ही सब्जेक्ट और हैज अराइव्ड उसकी वर्ब, जो कि ही हमारा सिंगुलर है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे हैज सिंगुलर यूज किया है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमने एक तो यहाँ अगो यूज किया है जो कि पास्ट टाइम को बताता है, और उसके पहले हमने यहाँ पे इट वाज यूज किया है जो कि सिंपल पास्ट का टेंस है। तो जाहिर सी बात है आगे आने वाली टेंस भी हमारे पास्ट में ही होगी ताकि सीक्वेंस ऑफ टेंस हमारा बना रहे। तो पार्ट सी में हम लोग को एरर टिक करना होगा, इस हैज को हम लोग को रिमूव करना होगा, क्योंकि ये हैज हम लोग रिमूव करेंगे तभी ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस बन पाएगा और हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज ओनली 3 days अगो दैट ही अराइव्ड। तो आप लोग पार्ट सी को एरर मार्क कर सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैज लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम। ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटेंस का और हैज लॉस्ट वर्ब। ही हैज लॉस्ट ऑल हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। व्हाट आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया था। आई अगेन हमारा सब्जेक्ट नंबर सेकंड और गिव हमारा वर्ब नंबर सेकंड, जो कि पास्ट फॉर्म में है। गिव का पास्ट फॉर्म होता है गेव। हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया गेव का। तो उसने वह सारी चीजें खो दी जो मैंने उसे दिया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ऑल यूज किए हैं और ऑल यहाँ पे एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ऑल हो, मच हो, एवरीथिंग हो, लिटिल हो, ये सारे हम लोग के इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हम लोग ऑलवेज दैट यूज करते हैं। इसके साथ हम लोग विच यूज नहीं कर सकते हैं या फिर व्हाट यूज नहीं कर सकते हैं, ऑलवेज दैट यूज करेंगे। दैट्स वाई हम लोग का पार्ट बी में एरर हो जाएगा। व्हाट को हम लोग रिमूव करेंगे और वहां पे दैट लिखेंगे। तो आप लोग पार्ट बी को एरर टिक कर सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ब नहीं दिया है, डेट्स वाई ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम, नो न्यूज फ्रॉम हिम यानी कि उसके तरफ से मुझे कोई भी न्यूज नहीं मिला है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जब भी हम लोग फॉर या फिर सिंस का यूज करते हैं तो वो ऑलवेज परफेक्ट टेंस में यूज होता है। बट यहां पे ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट में आई हैव है, ये क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो गया। तो जाहिर सी बात है इसे परफेक्ट बनाने के लिए हैव के साथ हम लोग को कोई और वर्ब को यूज करना होगा जो कि अपने थर्ड फॉर्म में होगी। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आई हैव हर्ड नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हर्ड हमें ऐड करना होगा ताकि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सके, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो सके, तभी ये फॉर अ लॉन्ग टाइम का कोई सेंस यहाँ पे निकलेगा। तो आप लोग पार्ट ए को टिक कर सकते हैं। आई हैव के जगह पे आई हैव हर्ड यूज होगा। महात्मा गांधीज एंटायर लाइफ वाज वन अनरिलेटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे महात्मा गांधी, एंटायर लाइफ। महात्मा गांधी यहाँ पे एक नेम है जिसके साथ हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज किया है, जिससे मालूम चलता है कि ये पोजेशनशिप बता रहा है। तो महात्मा गांधी का जो एंटायर लाइफ था, सब्जेक्ट हमारा एंटायर लाइफ हो गया। वह क्या था, वाज वन अनरिलेटिंग एक्सपेरिमेंट, वह था एक अनरिलेटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ यानी कि ट्रूथ के ऊपर। बट हमने ये जो यहाँ पे यूज किया है वन अनरिलेटिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसका यूज करते हैं हम लोग तब जब हम लोग कोई पार्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो। जब हम एक पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात करें तब हम लोग वन यूज करेंगे। बट यहां पे जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने यहां पे यूज किया है, ये एक
इनडिफिनिट नाउन है। ये एक इंडेफिनिट नाउन है, ये हम लोग जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं। डेट्स वाई इसके पहले हम लोग एन यूज करेंगे, क्योंकि एक इंडेफिनिट नाउन के साथ हम लोग को एक इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करना होगा ताकि ये इसे जनरल सेंस दे सके। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग वन को रिप्लेस करेंगे एन से, और पार्ट बी में हमारा एरर हो जाएगा। आप लोग इसे टिक मार्क कर सकते हैं। एज द थीव्स रैन आउट ऑफ द बैंक दे गॉट इनटू द गेट अवे कार विच वॉज वेटिंग विथ इट्स इंजन रनिंग। एज हमारा यहाँ पे कंजक्शन है, द थीव्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, रैन आउट हमारे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पास्ट टेंस हो गया। तो जैसे एज द थीव्स रैन आउट ऑफ द बैंक दे गॉट इनटू द गेट अवे कार, तो जैसे ही थीव्स बैंक से बाहर आए दौड़ते हुए, दे गॉट इनटू द गेट अवे कार, वो लोग कार में चले गए। गेट अवे मतलब यहाँ पे हुआ कि यानी कि रफू चक्कर हो जाना। जब भागने के लिए जो कार यूज होता है हम उसे यहाँ पे इंडिकेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही थीव्स बैंक से बाहर आए, वो लोग गेट अवे कार में बैठे और चले गए। और वो कार कौन सा था? विच वॉज वेटिंग विथ इट्स इंजन रनिंग। ये विच हमने यूज किया है जो कि एक प्रोनाउन है, इस कार के लिए आया है। विच वॉज वेटिंग, क्योंकि कार यहाँ पे सिंगुलर है, डेट्स वाई यहाँ पे हमने वर्ब भी सिंगुलर वर्ब यूज किया है। विथ इट्स इंजन रनिंग, यानी कि जो कार था उसका इंजन ऑन था और वो लोग वेट कर रहे थे थीव्स के आने का। बट यहाँ पे जो विच वॉज वेटिंग, इसका सेंस क्या निकलता है आप लोग बता सकते हैं? इसका सेंस हुआ कि जो कार था वो वेट कर रहा था इंजन ऑन के साथ, उसका इंजन रन हो रहा था और वो वेट कर रहा था थीव्स का। बट एज वी नो कि कार एक नॉन लिविंग थिंग है, तो वो कार खुद से कैसे वेट कर सकता है? तो जाहिर सा बात है यहाँ पे इसे हमें पैसिव में यूज करना होगा, क्योंकि कार तो खुद से तो वेट कर नहीं सकता है। कार को कि कोई और ड्राइव करेगा, तो जाहिर सा बात है जो ड्राइवर है वो हमारा सब्जेक्ट होगा इसका। तो विच, तो यहाँ पे जो विच वाज वेटिंग है उसे हम लोग को रिप्लेस करना होगा और लिखना होगा विच वाज लेफ्ट विथ इट्स इंजन रनिंग। क्यों? क्योंकि जो कार था वो खुद से तो वेट करेगा नहीं कभी भी, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे पैसिव जो कि वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव सेंस हो गया। यानी कि उस कार को रनिंग इंजन के साथ छोड़ा गया था किसी और के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा या फिर उन थीव्स के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट सी को हम लोग एरर मार्क करेंगे, इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तभी ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।